अन्नू बिल्कुल पागल हो चुकी है, किसी का बात नहीं मान रही है। इतना हम लोग समझा, पहले तो हम लोग बोले थे कि हाँ जाओ शादी कर, लेकिन अब इतना हम लोग समझा रहे हैं कि बिल्कुल वो पागल हो चुकी है, बात नहीं मान रही है तो नहीं मान रही है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और दोस्तों हम लोग भी ठीक हैं। और अन्नू शादी करने के लिए दोस्तों तुल गई है, बिल्कुल तुल गई है। बात किसी का मान नहीं रही है। जिस लड़का से शादी तय की है उस लड़के पर बिल्कुल फिदा हो गई है, दीवाना हो गई है। किसी का बात सुन नहीं रही है, नहीं मान रही है किसी का बात। और हम महिमा के खिलाफ इसलिए वीडियो हम बना दी थी कि महिमा अन्नू के शादी करने अन्नू मतलब शादी करने जा रही है तो महिमा रोक रही है, मामी रोक रही है, सब लोग रोक रहे हैं। और हम भी बोले थे कि शादी अभी मत करो, जब रामू आ जाएंगे उसके बाद शादी कर लेना। अब कुछ दिन रामू का इंतज़ार कर लो, उसके बाद शादी तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन वो नहीं मान रही है, बात किसी का मान नहीं रही। बोल रही है कि हमारा खर्चा तुम लोग चलाओगी, हमारा खर्चा जिसको उठाना है वो लोग मना करे। तो इसीलिए हम महिमा बोल दी थी कि खर्चा कोई नहीं उठा पाएगा। ठीक है, अपना तो खर्चा कोई उठा नहीं पाता है, चला नहीं पाता है, तो 2 बच्चों का और उसका खर्चा कोई उठा लेगा? कोई नहीं उठा पाएगा। तो अपने ज़िंदगी का फैसला ले चुकी है तो आप लोग शादी करने दीजिए। मानेगी तो नहीं, किसी का बात वो नहीं मानेगी, क्योंकि बोल रही है कि कोई लोग फड़फड़ाते रह जाओ, हम बात मानने वाले नहीं हैं किसी का, हम शादी करेंगे तो करेंगे। तो इसलिए हम आपको महिमा मना कर दिए। ठीक, यही बात हम आपको बोले हैं कि शादी करने दीजिए। और तुम्हारे घर पे अन्नू गई थी तो वहाँ पे मतलब रहने के लिए गई थी तो वहाँ भी नहीं रही। हमारे घर रह रही थी तो यहाँ भी नहीं रही। फैसला वो तो ले चुकी है शादी का, तो वो शादी करेगी। कहीं भी शादी मान के चलिए कि कोई भी रोकेगा, और अब रोकने वाली नहीं है, वो बिल्कुल नहीं रुकेगी, अपने मन का करेगी, शादी करेगी, मानने वाली नहीं है किसी का बात। और हमारे कमेंट में आ रहा है कि दीदी आप रोकिए, अन्नू को समझाइए और शादी ना करने दीजिए। तो हम कितना समझाएं? हम तो समझाते समझाते बिल्कुल हमारा सर दर्द होने लगा है। इतना काफ़ी हम समझा चुकी हूँ कि हम क्या बताएं। अन्नू नहीं मान रही है तो उसमें हमारा क्या गलती है? हम तो बहुत समझा रहे हैं। हम ही को पब्लिक बोल रही है कि तुम समझाओगी तो समझ जाएगी, अन्नू नहीं शादी करेगी। तो हम तो बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि अन्नू तुम शादी मत करो, रामू का इंतज़ार कर लो, रामू से तलाक ले लो, उसके बाद शादी करना। तो बोले कि हम नहीं हम तलाक लेंगे। क्यों तलाक लें? इनकी पहली वाली बीवी तलाक ली है, यही बात बोल रही हैं कि पहली वाली तलाक नहीं ली है तो हम भी नहीं लेंगे तलाक। वो चली गई हैं, वैसे हम भी चले जाएंगे। तो दोस्तों यही बात है। और मामा मामी सब लोग जितने लोग हैं उतना लोग सब लोग समझा रहे हैं, अन्नू को सिर्फ समझाने में लगे हैं। और उनको ज़िंदगी को लोग सुधार रहे हैं। सोच रहे हैं लोग कि हम उनको शादी करने से रोक देंगे तो हो सकता है तो रामू आएंगे तो इनको मतलब इनको अपने ज़िंदगी से अपना लेंगे और अन्नू को मानने लगेंगे। तो इसीलिए सब लोग समझा रहे हैं, समझाने में लगे हैं लोग। लेकिन अन्नू को किसी का बात नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि वो तो पागल हो चुकी है शादी करने के लिए। और अन्नू यही बात बोल रही है कि हमारा खर्चा उठाइए। तो खर्चा तो कोई नहीं उठा पाएगा। इसीलिए हम बोल रही हूँ हाथ जोड़कर सभी से कि आप लोग शादी मत रोकिए। कमेंट आ रहा है, किसी का कमेंट आ रहा है कि शादी रोक दिया जाए, किसी का कमेंट आ रहा है कि शादी नहीं रोका जाएगा, शादी अन्नू करेगी, अपने ज़िंदगी का फैसला ले ली है, शादी करेगी। किसी का कमेंट आ रहा है कि दीदी तू उनको समझाइए। रात इतना कमेंट आ रहा था कि अन्नू दीदी को समझाइए। लेकिन हम क्या करें यार, हम तो समझाते समझाते खुद के पागल हो चुकी हूँ। अन्नू को हम कितना समझाएं, कितना उनको हम बुद्धि ज्ञान दें कि शादी मत करो, नहीं मान रही है अन्नू। तो मेन बात है कि
जो सरोज दीदी है ना, वही शादी लगा रही हैं उनकी, और उनकी सास आने वाली है देखने के लिए। अगर देख के गई होती तो वीडियो ज़रूर डाले होते वो लोग। तो देखने के लिए उनकी सास बोल रही है। तो अनु तो हमारे घर से इसीलिए गई थी कि हमारी सास हमको देखने आने वाली है। यहाँ रहेंगे ना तो दुनिया, ये गांव अच्छा नहीं है। दुनिया देखेगी तो थूकेगी, बोलेगी, कुछ उल्टा सीधा बोल देगी। तो इसलिए अनु हमारे घर से चली गई। बोल रही थी कि वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे हमारी सास आएगी, देखेगी, और वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ पे कोई किसी का शिकायत नहीं करता है और अच्छा से रहते हैं, शांति से रहते हैं वो लोग। यहाँ पर तो तुरंत धुआं उड़ने लगेगा। यही बात अनु बोल कर गई हैं। और वहाँ उनकी सास जो है पता नहीं अभी देखी है कि नहीं देखी। अभी तो देखी नहीं होंगी, क्योंकि देखी होती तो ज़रूर वीडियो पड़ा होता, लेकिन देखी नहीं है। और हमारे मोबाइल में पैसा भी नहीं है, बैलेंस नहीं है कि हम फ़ोन कहीं करें। हमारे मोबाइल में कम से कम 8 दिन से बैलेंस नहीं है। तो हम अनु से बात भी नहीं कर पा रहे हैं कि कोई बात पूछें। लेकिन अनु जो अपने ज़िंदगी का फैसला ले चुकी है तो लेने दीजिए। अनु क्या बोल रही है कि हमारे ज़िंदगी में फूल बिछ रहा है तो आप लोग कांटा मत बिछाइए। हमारे ज़िंदगी में फूल बिछ रहा है तो कांटा मत बिछाइए। तो हकीकत बात है यार। हम तो कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में फूल बिछ रहा है और हम लोग सब कांटे हैं। जितने लोग हैं, मामा मामी और महिमा, राज भैया और क्या बोलते हैं हसीना दीदी, सब कांटे हैं। सब लोग कांटे हैं। सब लोग कांटे बनकर तुमको चुभ रहे हैं लोग। तो क्या हम करें? तो बात सही है भाई। हम लोग शादी रोक रहे हैं तो शादी तुम कर रही हो, नहीं मान रही हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे कि कोई नहीं रोकेगा अनु का शादी। अब मामा मामी है तो मामा मामी मान के चलिए कि वो लोग खास करके हैं मामा मामी, तो वो लोग रोक सकते हैं। रोकेंगे मामा मामी ना तो पता नहीं, हो सकता है तो वो लोग सुधर जाएंगे, रामू सुधर जाएंगे और अनु शादी करने से इनकार कर देगी। हो सकता है ये हो जाए। हम तो जानते नहीं हैं कि, हम तो ये जानते हैं कि अनु शादी करेगी, लेकिन मामा मामी का बात हो सकता है तो पता नहीं मान जाए। क्योंकि मामा मामी वो क्या बोलते हैं कि माँ बाप अपने बेटा बेटी को अच्छा ही शिक्षा देते हैं, गलत नहीं देते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बेटा बेटी को अच्छा ही रास्ता दिखाएंगे। तो इसलिए मामा मामी तो अभी समझाने में लगे हैं। तो मामा मामी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग समझाइए और प्रेम से समझाइए। और हम लोग अब अनु को नहीं रोकेंगे कि तुम शादी मत करो। हम कुछ नहीं बोलेंगे। जो बातें सुनेंगे आप लोगों से हम बताएंगे सोशल मीडिया पे, ठीक। लेकिन शादी हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि हमारे में कमेंट इतना ज़्यादा आ रहा है कि आप अनु को समझाइए, रोकिए, शादी ना करें। तो कितना तक हम समझाएं, कितना रोकें, कितना क्या करें? हाँ, हमको समझ ही में नहीं आता है कि हम क्या करें। कितना तक हम समझाएं उनको? जब नहीं उनको समझ में आ रहा है, हमारी बात बिल्कुल उनके कानों तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें? हाँ, बात को बिल्कुल बहिर बन चुकी है, बहिर अनु। किसी का बात सुनाई नहीं दे रहा है अनु को। तो दोस्तों गाड़ी आ गया, इसलिए वीडियो हम यहाँ पे रोक दी थी। तो यही बात है। और मामा मामी बोल रहे हैं कि अनु तुम जिस लड़का से शादी कर रही हो उसको जानती हो? उसके बारे में कुछ जानती हो? कुछ नहीं जानती हो उसके बारे में। और उस झबरे से शादी मत करो। लेकिन अनु क्या बोल रही है कि वही झबरा हमको पसंद है और उसी झबरा से हम शादी करेंगे। वही झबरा हमारे ज़िंदगी में खुशी लाएगा, हाँ, हमको खुश करेगा वही झबरा। यही बात अनु बोल रही हैं। तो मामा मामी आप लोग समझाइए बढ़िया से और उनको बोल दीजिए कि थोड़ा रामू का इंतज़ार कर ले। यही बात तो हम बोले हैं, यही बात तो हमारे पति बोले हैं। हम लोग सब यही बात बोलते हैं कि थोड़ा रामू का इंतज़ार कर लो और कुछ दिन इंतज़ार कर लो। हो सकता है महीना खा और इंतज़ार कर लो,
हो सकता है तो आ जाएगा, तो आ जाएगा तो अपना तलाक ले लेना, या तो तुमको रखने के लिए तैयार हो जाएगा, बोलेगा कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे ज़िंदगी में खुश तुमको रखेंगे, तो तुम मान जाना इस बात को। सबकी मान के चलिए कि जो छोट लोगों का बात नहीं मानोगी, कम से कम अपने से बड़ों का बात तो मानिए, अपने मामा का बात मानिए, अपनी मामी का बात मानिए। मामा बहुत अच्छा बात बोलते हैं, ठीक है, मामा मामी का गलती नहीं है। मामा पर हम उस दिन फ्रेंड हो गई थी, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग चल रहा था तो सारी बातें सुनकर हम मामी के खिलाफ हो गई थी। लेकिन आज हमारे समझ में आ रहा है, जब हमारी पब्लिक हमको बोल रही है कि अन्नू को समझाइए, अन्नू को शादी ना करने दीजिए, तो हमारे दिमाग में घुस गया कि मामा मामी बात सही बोल रहे हैं। लेकिन शादी अभी तो समझाया जा रहा है, हम भी समझा रहे हैं और समझाएंगे भी, समझाने की कोशिश करेंगे अभी। और मामा मामी समझा रहे हैं, सभी लोग समझा रहे हैं। अन्नू को अगर समझ आ जाएगा तो आ जाएगा, अगर नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं है, तो अपने आप शादी करेगी और अपना ज़िंदगी ख़राब करेगी। अन्नू बोल रही है कि हमारा ज़िंदगी नहीं ख़राब होगा, अब से हमारा ज़िंदगी सुधर जाएगा, हमारा एक घर हो जाएगा। हाँ, ये तो बात हम जानते हैं, आपका घर हो जाएगा। आपका घर द्वार नहीं है तो आपका एक घर हो जाएगा, लेकिन पता नहीं वो तुम्हारा होने वाला पति कैसा है कैसा नहीं है, ये तो नहीं ना जानती हो। और क्या बोलते हैं कि रामू के पास तो रह रही हो, रामू के बारे में सब कुछ जानती हो, उस लड़के के बारे में अभी कुछ नहीं जानती हो, तो थोड़ा सबकी बात मानो। कम से कम 1-2 महीना रामू का इंतज़ार करो। अगर रामू आते हैं, अगर 2 महीना 3 महीना तक रामू नहीं आएंगे तो अपना शादी कर लेना। अगर 2-3 महीना का समय दिया जा रहा है तुमको भी और रामू को भी, तो अगर रामू आ जाएंगे, सुधर जाएंगे तो अच्छी बात है, और नहीं आएंगे, नहीं सुधरेंगे तो अपना शादी कर लेना, ठीक है, हंसी खुशी से कर लेना। हम लोग भी शामिल है तुम्हारे शादी में। अब तुम नहीं मानोगी, शादी करोगी तो क्या उसमें भी हम लोग शामिल होंगे? करोगी तो उसमें शामिल होंगे, और नहीं करोगी तो और अच्छा है और बढ़िया है और हम लोग खुश हैं। अगर शादी कर रही हो तो हम लोग मजबूरी में शामिल होना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बातें रहेगा आप लोगों से ज़रूर बताएंगे।